behalf of RCM, the great dynamic personality, श्रीमान TC छाबड़ा साहब को प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। गुरुदेव TC छाबड़ा साहब, आपकी होगी, आपकी तालियां, हमको है अभिमान, RCM से बढ़ेगा सम्मान, सच्चाई की राह पर बढ़ते रहे हरदम, खाते हैं कसम ये बदलेगा हिंदुस्तान। जय 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 RCM, जय जय RCM, टेक योर सीट, अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे। जोरदार तालियां के साथ मैं ससम्मान माइक हैंड ओवर करता हूं गुरुदेव TC छाबड़ा साहब को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। वाह भाई वाह, हॉल बड़ा करना पड़ेगा। जी सर। हॉल में कब तक चलेगा? हॉल से कुछ नहीं होने वाला है। जी सर। हॉल के बाहर आना पड़ेगा, यूँ बोलो। चलिए, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंददायक। और आगे देखो, नीचे बैठे हुए, मेरी तो इच्छा हो रही मैं नीचे बैठ जाऊं। और इच्छा होती है तो बैठ भी जाना चाहिए ना। तो किसने रोक रखा है क्या? चलिए, देखिए, जो भी इच्छा हो वो ज़रूर करना चाहिए, बस इच्छा गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी इच्छा है तो ज़रूर करना चाहिए। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, पीछे से दिख नहीं रहा क्या? नहीं दिख रहा है? पीछे वालों को नहीं दिख रहा है? थोड़ी देर रुको, बैठोगे तो दिखेगा भैया, बैठोगे तो दिखेगा। नीचे बैठ जाओ आप, कोई बात नहीं। आपको नहीं दिख रहा, मैं खड़ा हो जाता हूँ बस। अब खुश हो? थोड़ा सेट होना पड़ेगा आपको, है ना, व्यवस्थित होना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा अव्यवस्थित होते हैं तो बातचीत करने का माहौल नहीं बन पाता है। जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ और बैठ जाइए, बीच में बैठ जाइए। आगे आगे कैपेसिटी नहीं है। कहीं जगह नहीं मिल रही है तो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मोस्ट वेलकम आ जाओ। बैठना तो पड़ेगा। इधर से खड़े होके आ जाओ आप लोग, फिर वो यहाँ बैठ जाए। सब आ गए।
सिंह साहब और पीछे हो गए, खड़े हो जाओ गुरुजी, खड़े हो जाओ, खड़े रहो, थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, पीछे आप लोग भी खड़े रहो, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, आप पीछे रहिए, पीछे प्लीज, बैठिए, कोई भी नहीं आएगा, प्लीज कोई भी नहीं आएगा, दिमाग को समझो, थोड़ा सा पीछे और पीछे रहो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा स्नैक्स से सकता है, पीछे गिर ना जाए, over to PCC. कोई भी साथी आप लोग बीच में वीडियो शांत हो, वीडियो में बनाओ, कोई भी पहले शांत हो, सब ठीक हो? चलो एक बार जय अर्जुन बोल दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। तो क्या है मामला, क्या है मामला, क्या है बताने वाला हूँ। पूजा और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, टेंशन से कुछ नहीं होता है, किससे होता है? टेंशन से होता है। अपने भीतर क्या चल रहा हो ध्यान दो, मेरी बात पे कनेक्ट करो, आप कनेक्शन करो, इतनी इधर उधर मत हो, डाउन। आरसीएम क्या है इसको ठीक से समझना है, और आरसीएम में हमारा रोल क्या है इसको ठीक से समझना है, बस और कुछ नहीं करना। हम समझते हैं आरसीएम के डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, व्यापार है, नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम सिस्टम है, ये समझते हैं आप, पर ये है नहीं ऐसा, ये उसका एक लीगल रूट है, कानूनी प्रक्रिया है कि जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के तहत ये काम करता है, पर इसका उद्देश्य इतना अलग है दुनिया में कि उन सबसे अलग हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को पूछा था, विवेकानंद ने सवाल किया आपके देश की सबसे अच्छी नदी कौन सी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? यमुना नदी बोला था। तो लोगों ने बोला हमने तो सुना था कि गंगा नदी सबसे बढ़िया है, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या आंसर दिया कि वह नदी नहीं है, तो वह माँ है, वह अमृत है, वह पानी नहीं है, गंगा नदी में अमृत है, इसलिए उसको हम नदी नहीं कह सकते। इसी तरह से आरसीएम को आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम नहीं कह सकते। आरसीएम ने सारी चीजें अलग कर दी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के नाम पे ज्यादा पैसा वसूल करना, उल्टे सीधे उत्पाद देना, लोग लागत प्रलोभन देना, लोगों को गलत चीजें सिखाना, तोड़ फोड़ सिखाना, गंदे तरीके से व्यापार करना सिखाना, पैसा कमाना सिखाना, ये सब बहुत सिखाया, पर आरसीएम उसके बहुत ऊपर निकल चुका है। आरसीएम आपको जीवन जीना सिखाता है। हम इस धरती में क्यों आए हैं ये आपको याद दिलाना चाहता है। हम कोई मामूली कीड़े मकोड़े नहीं है, हम क्या है? इंसान है, जिसको देवता लोग भी प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे एक महामानव है जो एक नए भारत के निर्माण करने में सक्षम है। इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी मिटाने के लिए आरसीएम इस धरती पर आया है। कहाँ डायरेक्ट
कहाँ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम लगता है, कहाँ व्यापार लगता है, कहाँ निलम लगता है। ये स्वास्थ्य क्रांति करके इस पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाना चाहता है, दवाओं से मुक्त करना चाहता है, अस्पतालों से दूर रहना करना चाहता है। क्या करता है अभी? एनुअल डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को छोड़ो, इस दुनिया में बड़ी नामी गिरामी कंपनियां लगाती है, वो भी इस दिशा में नहीं सोचती। वो अस्पताल खोल सकती है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल सकती है, वो मेडिकल की दवाएं दुकानें खोल सकती है, पर कोई ये कहने के लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है कि रोग मुक्त भारत कैसे हो सकता है। बात समझ में आती है? आज आपके पास सारे समाधान मौजूद है, जिससे आप सारे हिंदुस्तान की डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, सारे थायराइड को रिवर्स कर सकते हो, सारे लोगों को ब्लड प्रेशर से मुक्त कर सकते हो, सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल से बैलेंस कर सकते हो। है कि नहीं करेंगे? महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं आज से। कितना अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराए गए, कितनी बड़ी समस्या हो रही है। महिलाओं का जीवन कैसा चल रहा है, कैसे देखा जा रहा है, कैसे उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर नहीं, कैसे उनको अपनी रचनात्मकता को आगे आने का अवसर नहीं है, उनको एक वस्तु समान माना जाता है बहुत गलत परंपराओं से। तो उसका एक माकूल पूरी व्यवस्था में कि हम सारे देश की महिलाओं को एक इज्जत सम्मान पहचान दें। और लोग बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी है, सरकार बोलती है 10,000 नौकरियां सब देंगे, 20,000 देंगे, 140 करोड़ लोग के देश में 10,000 2 लाख नौकरियां देके इस देश को स्वावलंबी बनाओगे। पर आसिम ने ऐसी व्यवस्था की है कि देश का बच्चा बिना कोई पूंजी लगाए, बिना कोई रिस्क लिए, बिना कुछ गलत किए बहुत ईमानदारी और नैतिक तरीके से अपने आप को स्वावलंबी बना सकता है। तो साथियों, आश्रम तो अद्भुत है, पर उस अद्भुत चीज को प्राप्त करने के लिए हमें भी तो अद्भुत होना पड़ेगा। अगर हम सामान्य बने रहेंगे तो इस अद्भुत का आनंद ले पाएंगे क्या? क्रांति कर पाएंगे? समझ आगे बात? तो आज से हमेशा हमें बनना है, अपने आप को खोलना है। हमने पिंजरों में कैद कर रखा है अपने विचारों को। हमने ये मान रखा है कि हम बहुत मामूली लोग हैं, हम जैसे तैसे जीवन गुजार रहे, जैसे तैसे काट ले, कोई मिल जाए, कोई मदद कर दे, कोई हेल्प कर दे, कोई सहारा मिल जाए तो हम जी जाएंगे। हम जिएंगे कैसे? इन विचारों को दूर करना पड़ेगा, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा कि नहीं भारत का ऐसा काम नहीं करना कि आपको काम करो नहीं करो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्या काम? 5,000 पर्चे करो नहीं करो किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप आओ मीटिंग में नहीं आओ किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप आरसी में हो नहीं हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्या काम? काम ऐसा करो कि पूरा देश आपका नाम जाने की हो। अगली बात, हमने यह बहुत सारे ताले आपकी गलती नहीं है। हमारा जीवन सदियों सदियों से ऐसी बातें सुन के गुजरा है कि कुछ नहीं कर कुछ नहीं होगा। जा पढ़ ले, सरकारी नौकरी लग जाएगी, पेट भर जाएगा। ये सुना हमने और कुछ सुना नहीं, अपने बारे में जाने नहीं कि हम क्या हस्ती है, क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते। तो हमारा वो जो माहौल रहा है, जिस परिवेश में हम जिए, हमने अपने आप को बहुत कमजोर बना दिया।
हम विश्वास ही खो लेते कि हम कुछ कर सकते हैं। हमको ऐसा लगता है बस जैसे जैसे जी जाए, जैसे जैसे जीवन गुजर जाए, जैसे जैसे किसी दो पैसा आ जाए, यही सीखा, ये सीखना, ये जाना। और अपने बारे में अभी तो हमारे ऊपर इतने वो हो रहे हैं, क्या बोलूँगा मैं, अत्याचारी बोलूँगा मैं दोस्तों, कि हमें बार बार ये कहा जाता है कि तुमको मुफ्त में ये भी मिलेगा, तुमको मुफ्त में ये भी मिलेगा, तुमको मुफ्त में ये भी मिलेगा, घर बैठे रहो सब कुछ मुफ्त में मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हमको भी ऐसा लगता है कि मिलेगा नहीं तो हम जिएंगे कैसे, और देने वालों को भी ऐसा लगता है कि इनको नहीं दिया जाएगा तो ये जिएंगे कैसे। तो सारे देश में एक चक्रव्यूह चल रहा है, चारों तरफ से हमें गुमराह किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां झूठे झूठे विज्ञापन करके हमारे दिमागों को भ्रमित कर रही है, और ये जो राजनीतिक और सामाजिक नीतियां है वो हमारे दिमागों को भ्रष्ट कर रही है। और एक ही संस्था आरसीएम जो ये कहती है कि आप ही सब कुछ हो। आरसीएम तो ये कहता है कि आपको मदद मिलेगी, आरसीएम यही कहता है कि तुम इतने बहादुर हो, इतने इंसान और मां बनो कि तुम अपना जीवन ही नहीं लाखों लोगों का जीवन का सहारा बन सकते हो। तो अंदर की क्रांति चाहिए, अंदर से बदलाव चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ कि दुनिया से थोड़ा अलग हो, जो भीड़ करती है वो मत क्या, भीड़ का कोई भरोसा नहीं, दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा अलग है, अलग हो। मैं आपको अलग कहूँ, सूरज और तारे एक ही है, सूरज में आपको अलग रखता है। कितने लाखों करोड़ों अरबों तारे होंगे, लेकिन सूरज के सामने सब भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। अब सूरज आ गया, ऐसे कितने बहाने लेके घूमते हो, अभी तो मैं नया हूँ। 18 साल का, 25 साल का, 40 साल का आदमी ये बोलता है कि अभी तो मैं नया हूँ, तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि ये पुराना होगा कब। 40 साल का इंसान ये बोले कि मैं नया हूँ, और आरसीएम ज्वाइन करने के 8 महीने बाद बोले कि अभी तो मैं नया हूँ। आप ही क्या कर रहे हो, जिंदगी बहानों में गुजरी, तो दोस्त हमारा कहीं। साथियों, मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ, दावे के साथ कि आरसीएम रूपी अवसर आपकी जिंदगी में आया है, अगर इसको आप हल्के में लोगे, ऐसा अवसर जिंदगी में दूसरा तो नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। ऐसा अवसर आपको नहीं मिलेगा। और जो भी शिक्षा, जो भी बात आपके कानों में ऐसी आती है जो आपको कमजोर करने के लिए कहती है, उसको सुनना ही मत, उस तरफ ध्यान ही मत देना। आपके भीतर एक महामानव जगाएगा। और ये तो आरसीएम का क्या है, 25वां वर्ष, सिल्वर जुबली ईयर, 25 साल तक आरसीएम ने अपने आप को क्या किया, चलाया नहीं, बढ़ाया भी नहीं। ये अभी तक जो आरसीएम है उसको मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ। एक चीज जो आरसीएम की है वो ऊपर वाले को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने एक ऐसी शक्ति दी है कि कितनी भी बाधाएं हो, कितने भी
दुनिया बोलती है कि कुछ आप तो महंगे प्रोडक्ट लो, इससे सिस्टम करते हैं, ऐसा करेंगे। दुनिया बोलती है ऐसे करो, बंद दो, ऐसे करो, वही चलेगा, ऐसा चलता ही नहीं। अपन क्या करेंगे? अपन तो ऊपर वाले की आवाज किसी की सुनती ही नहीं, और उसका एक ही इशारा है कि नए भारत का निर्माण। कभी ये अंदर का कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करता है कि अपने उसूलों को कम करें, बल्कि आप देखेंगे आज से निरंतर 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 ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें करता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ बहुत बेटरमेंट कर रहा है। अपने एजुकेशन को पता नहीं आज कहाँ से कहाँ चलेगी, जीवन मूल्यों की संपूर्ण शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा, तो और इम्प्रूव करता जा रहा है। कोई समझौता नहीं, कोई गिरावट नहीं की। और मुझे भरोसा है इस पर भरोसा। मुझे भरोसा है इस बात पर कि नए भारत का निर्माण होगा। नए मकान का निर्माण किसको करना है? सबको करना है नए मकान का। भरोसा है किस पर? नए भारत के निर्माण पर। उस बात पर भरोसा होना चाहिए नए मकान का निर्माण, और उसमें भी बीच में डाउट आता है। थोड़ा इतने दिन का हो गया, थोड़ा भटक गया वक्त, उदासीन नहीं हुआ। जब आप नए मकान के निर्माण की बात करते हो, उसमें भी भरोसा रह जाता है। तो नए मकान के निर्माण और नए भारत के निर्माण में कितना फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन नए भारत का निर्माण होता रहेगा। चाहे जो भी हो जाए, पर दुनिया की कोई ताकत इन उसूलों से, इन मूल्यों से हिला नहीं सकती। चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जो भी करना पड़े। और आप देखते हैं, अगर आप मुझे बात कर रहे होंगे, आप आर्थिक सिस्टम को देख रहे होंगे कि आर्थिक सिस्टम अपने आप को रोज बदल रहे हैं। बदलने का मतलब इधर उधर नहीं, उन्नति की ओर। और क्या बेटर, और क्या बेटर, और क्या बेटर, और क्या बेटर। और आप इसी साल के अंदर देखते जाना, बात करते जाना कि क्या क्या बदलाव आते हैं। क्योंकि संकल्प दृढ़ है। तो साथियों, जिंदगी को ऐसे जियो कि आपका इस धरती पर होने और नहीं होने से बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे मत जियो कि आपके होने नहीं होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका एक विचार ऐसा होना चाहिए जो लाखों करोड़ों की जिंदगी को प्रभावित करे। ये कमजोर विचारों से बहुत जीविए है। और जब तक आप बाहर की सुनते रहोगे, ये जो आसपास के माहौल में जो है वो सुनते रहोगे, तो आपको कोई बचा नहीं वाला। ये चक्रव्यूह है, ये माया जाल है जो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस देश की मानव शक्ति को बिल्कुल वो बना दिया अकेले मकोड़े के कीड़े मकोड़े के जैसे बना दिया गया। और हम उन बातों को पकड़ते हैं। अगर आज पूरा देश मुफ्त की चीजों का इंतजार कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम अपने आप को कमजोर मान करते हैं। हम देखते हैं गुरुकुल के सत्र
देना छोड़ दे। कोई आपको कहे कि ये मुफ्त का है, हमें नहीं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपका शरीर मर जाता है। मुफ्त में से क्या मिल जाएगा? 1000, 2000, 4000, 5000, करोड़ों अरबों रुपये नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन 2-4 के पीछे आपका जो अरबों खरबों खजाने का जो जमीन है, वो पूरा का पूरा जमीन खत्म हो जाता है और आप लोग धोनी के हो जाते हैं। आप देख लीजिए कौन सा बड़ा अच्छा है। आपकी सोच कहाँ तक जाएगी? सोच ये जाएगी कि 500 की बजाय कोई 800 कौन दे रहा है, इससे ज़्यादा सोच जाएगी। लेकिन जब आप उसी चीज को छोड़ोगे, मुझे नहीं चाहिए फीका, कुछ भी चाहिए आपके लिए, मैं से आपके पास रखो, मैं सक्षम हूँ। क्या आएगा आपके मन में? मैं सक्षम हूँ, मैं अपना जीवन चला सकता हूँ। मैं अपना जीवन क्या, मैं हजारों लाखों का जीवन चला सकता हूँ। वो विश्वास कहाँ से होगा? वो भीतर से आएगा। जब तक तुच्छ को नहीं छोड़ोगे, तब तक विराट की प्राप्ति कैसे होगी? अगर तुच्छ में जीवन गुजारेंगे तो विराट कैसे आ सकता है? अपने आप को विराट बनाइए। आज से ऊपर वाले की बहुत बड़ी सौगात है, और इसमें आकर भी हम अपने आप को अगर नहीं पहचान पाए, बड़ी नाराजगी है, बड़ी भूल हो जाएगी। और फिर हाथ क्या लगेगा? सिर्फ पश्चाताप हाथ लगेगा कि काश मैंने आदमी को समझ लिया। तो आज आप इतनी बड़ी तैयारी करके आए, तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ऐसे सत्र होते हैं जिसमें हॉल ऐसे भरा होता है। ये तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन तैयारी है, पर एक तैयारी और कर लेना कि अपने आप को बदल लेना। जो मन आप यहाँ लेकर आए थे उसको यहीं छोड़ जाना, और यहाँ से एक नया मन लेकर चले जाना, तो आपको आना सफल हो जाएगा। और जितने भी अवरोधक मनों में आपने डिजाइन कर रखे हैं, वो सब छोड़ देना। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरे से 1500 फीस से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1500 से रोक दूंगा, 2500 से रोक दूंगा, मेरे से कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, मेरे से कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेता है, बिलिंग लास्ट तारीख को करूँगा। जितने भी ये प्रॉब्लम्स आपने पास रखी है दिमागों में, वो सब ये हटाएंगे कभी तो आपकी गाड़ी जाएगी ना। ये लगा के रखेंगे, गाड़ी आगे कैसे जाएगा? तो ये जो अपने आप को बचाने की प्रवृत्ति है, मुझे नहीं करना पड़ेगा। मैं सबसे कम करूँ और सबसे ज्यादा कैसे हासिल कर लूँ, इस चीज़ को बदल डालूँ कि मैं कितना भी करने के लिए तैयार हूँ। देना नहीं देना ऊपर वाले का काम है, मेरा काम पुरस्कार करना। ये केवल बातें ज्ञान की नहीं है, ये रोहत की बात है, ये अपनानी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। एक दिन की बात से बदलाव हो जाएगा क्या? फिर क्या करेंगे? एक दिन की बात से बदलाव नहीं होगा तो क्या करेंगे? देखिए, जीवन में एक शब्द जो आप पकड़ लीजिए, वो शब्द है सत्संग। क्या है? सत्संग। आपके साथ अभी जो हुआ वो क्या है? सत्संग। आपको देखकर मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ। अगर आप मेरे सामने नहीं होते तो मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई समस्या चलती रहती है, कोई और होता है, लेकिन आपके साथ बैठा तो विचार थोड़ा
ये तो है सत्संग। और मैंने आपसे 4 बात की, हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपका भरोसा भी रखूंगा, आपको अच्छा लगा होगा। लगा कि नहीं लगा? कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों ताली है। अच्छा लगा पक्का? अच्छा लगा क्या? तो सिनेमा नहीं लगता है। अंदर से परिवर्तन हुआ है बात को। अच्छा लगने से मनोरंजन नहीं। अंदर परिवर्तन किस किस के वजह पर आता है? जवाब नहीं देगा। ये परिवर्तन कितनी देर टिकेगा? ये जीवन भर कितनी देर टिकेगा? लाइफ टाइम टिकेगा? मेरे तो नहीं टिकता है। ये जो बातें हैं ना, ये अभी 3 मिनट के बाद मैं आपको पूछूंगा 70% है। और कल सुबह तक 90% है। जैसे खाना खाते हो गायब हो जाता है, वैसे माइंड में भी जो भी चीजें डालो गायब होती रहती है। 8 मिनट क्या बता रहा है? नहीं रहता है, याद भी नहीं रहता है और बदलाव भी टिकता नहीं। तो तरीका तो नहीं बदलना है, नहीं बदलना? क्या तरीका है जानना है? रोज ऐसी सत्संग करना, तब बदलाव होगा। क्या तरीका है? रोजाना सत्संग करना। कैसे करोगे? गुरुकुल में कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, पर विचार ऐसे होने चाहिए कि अगर आपने कुछ अच्छी खुराक ली, बढ़िया मेवे खाए, फल खाए, और बाद में करेले का जूस पी लिया, तो स्वाद क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। तो अच्छी सत्संग करते रहो, ये एकमात्र इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है मेरे पास तो कोई नहीं। मस्त ध्यान से सुनिए। अच्छी सत्संग करते रहो। अब हाँ, ये है कि कैसे पता लगाएंगे अच्छी कौन सी बुरी कौन सी है? तो गुरुकुल में आ सकते हैं, गुरुकुल में आ सकते हैं, गुरुकुल को सुन सकते हैं, गुरुकुल के वीडियो सुन सकते हैं, गुरुकुल में बताए अनुसार अपन कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मुख्य आवश्यकता है हमारी भीति बदलाव। मुख्य जरूरत क्या है? भीति बदलाव के लिए। अभी आप 4 घंटे और भी बोल दूंगा तो आज का आज कुछ हो जाएगा। वो अभी लग रहा है आपको, लेकिन थोड़ा इसको भी टेस्ट कर लेना कि ये कैसा लग रहा है, 2 घंटे बाद कैसा लगेगा, शाम से कैसे लगेगा, कल तक कैसे लगेगा, तो आप चेक कर लेना कि क्या होता है। जीवन में भी ऐसे बहुत सारा ज्ञान हम देते रहते हैं, लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि साथ में वो भी आता रहता है। वापस आएगा, अरे मेरा कौन खरीद रहा है, उनको इनाम प्राप्त है, बहुत मजा से इनाम मिलता है। ऐसे कुछ न कुछ आपके साथ चक्री होते रहेंगे। इसलिए आप सत्संग करो। मैंने तो फॉर्मूला दे दिया, अभी मैं बहुत ज्यादा आपका दिमाग फॉर्मूला उससे होने वाला। आपको रोज सत्संग करनी पड़ेगी और
मैंने कई दृष्टिकोण से अपने आप को बदलते देखा है सत्संग की वजह से। सत्संग मतलब आपके साथ में बिल्कुल लोग बैठे होंगे सत्संग, और उससे क्या सारी रुचियाँ चेंज हो गई, सारी इच्छाएं बदली, एक नई ऊर्जा आ गई और बहुत सारा बदलाव के रास्ते दिखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है और ऐसे लगता है जैसे तो परमात्मा के साथ साथ चल रहा है। तो इतना बड़ा परिवर्तन होता है। तो आप चाहे तो गुरुकुल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आप सबके पास टाइम का मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, काम बहुत ज़्यादा आपके पास पूरी दुनिया को आपको संभालना चाहिए, बेटा मिलेगा नहीं। वो एक बड़ा विषय है, पूरी दुनिया का भार अपने ऊपर है, एक बेटा एडवांस नहीं जाए। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सोना ज़्यादा जरूरी है, बिल्कुल ज़्यादा जरूरी है, ये मैंने मान लिया बिल्कुल। सोना ज़्यादा जरूरी है। जब लोग ये बोलते हैं कि नींद नहीं खुलती है, तो सही बात है, ज़्यादा समझदार बिल्कुल नहीं कर रहा। सोना तो सौभाग्य सारे लोगों को मिलता है, और लोगों को गोलियां लेके नहीं सो पाते, उन्हें निद्रा नींद आई उसको क्या हो? बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों अपने अपने निर्णय होते हैं जिंदगी के। आप एक बात जरूर समझ लेना, लाइफ में आपकी किसी की भी जिंदगी में कोई अभाव नहीं, किसी में कोई अभाव नहीं, सब बहुत भाग्यशाली होगा। सिर्फ एक ही बात का अभाव है, किस बात का? हाँ का अभाव है। आपकी जिंदगी में न जाने कितने अवसर आए, न जाने कितने अवसर आएंगे, लेकिन आपके मुंह से आएंगे। बिल्कुल नहीं लगता। आप तो कहेंगे कि आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, टाइम नहीं मिला, ये ले आए वो ले आए। आपको कहेंगे कि कंप्यूटर डिग्री वाला का कोर्स करना है और अभी मैं नया हूँ, आपको बोलेंगे उड़ान कोर्स करना है, वो देखूंगा। नो कितनी नो रखते हो यार, हर चीज में नो नो नो। आपको कहते हैं गुरुकुल में हो तो नो, आपको कहते हैं होमवर्क करो तो नो, आपको कहते हैं ये करो तो नो नो। तो जिंदगी में अभाव नहीं है, जिंदगी में हाँ की कमी है। सही बात है ना? इतनी चीजों में अपने नोट किया हुआ, आपकी डायरी में लिख सुनाऊंगा आपको, कम से कम 100 मिल जाएगी। बस ये हाँ कहना सीख लो। कहाँ पर हाँ कहना है? नहीं, बिल्कुल हो या कोई भी अच्छी चीज, जब कोई अच्छे लोग अच्छी चीज कहे, वो निर्णय तो आपको आना चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब आपको कहे कि ठीक है योगी तो ना, इस समय ना कहना है। जब कोई मेहनत करोगे तो कहेंगे कुरान कोर्स करोगे तो कहेंगे मेरे साथ चलोगे करेंगे यार, सेमिनार में आना है यस यार। तो जो अच्छी चीज है उसके लिए तो हाँ कहना चाहिए, और जो गलत चीज है उसके लिए ना कहना चाहिए। हर अच्छी बात में हाँ कहना सीख लीजिए, आप जिंदगी में ऊपर भी रहो तो सारा हरियाणा में रहेगा। लाओ 500 रुपये का अच्छा होने चाहिए। एक चीज तो काफी है,
टीचिंग में रहेंगे। हाँ, आपको कहेंगे आपको 1 करोड़ रुपये लगाने हैं, मेरे पास तो है नहीं और उधार में ले जाइए। लेकिन आपको कहेगी गुरुकुल के वीडियो सुनने हैं, गुरुकुल में आना है, कोर्स करना है, शादी में करना है, रिश्तेदार खोलना है, सक्रिय जैनिक करानी है, काम दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, स्वास्थ्य में काम करना है। यस 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 यस। आपने क्या किया? आपको फैक्ट्री लगी बड़ी कुछ करना पड़ेगा, काम होगा। एक यस आपकी जिंदगी को रोशन करने की वजह से, ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा तो दिखना भी चाहिए। मंच पर रहने को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे वालों को, हाँ पीछे वाले बोल रहे हैं कि पीठ ही दिख रही लेकिन आवाज तो पूरी आ रही है। और वो पीछे वाले बहुत बुरे हैं, पास में बिल्कुल सही बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या क्या डिसाइड किया आपने? बताएगा क्या क्या चीज डिसाइड की? मुझे बताइए। माइक पर दोनों पूरे आए यहाँ पर। अब इसके बाद मैं माइक प्रस्तुत किया करूँगा। यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ और आपके जो विचार है उनको मैंने ग्रहण किया, अपने आप को बदला। और मुझे आपकी बात यही अच्छी लगती है कि बाहर दुनिया में कुछ नहीं, अंदर देखो, जो अंदर बदलाव करोगे उसी से परिवर्तन आएगा। और जो आपने यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जो जी करता है, जो दिल करता है वही करो। तो मेरा दिल करो था मैं कुर्सी में पैर ऊपर करके बिल्कुल मैं बैठ गई और यही बदलाव करना है कि यस, अगर यस बोलेंगे तो सब कुछ मिलेगा, नो बोलेंगे तो जीवन में सब कुछ खो देंगे, यस बोलेंगे तो जीवन में सब कुछ पा जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसकी वजह यार किसको बोलो? हम बोलने आ गया मेरे मुंह से निकल गया। नमस्ते सर, मैं भी अपने जीवन में बहुत बदलाव कर चुकी हूँ सर, आगे बस करते हैं। बदलाव करोगे, वेरी गुड। कर रही हूँ सर, बदलाव खत्म नहीं होते। एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद में नई पहाड़ी और है। यस, वेरी गुड। थैंक यू सर। और आपको जानना चाह रहा है कि क्या क्या तय किया है? स्टेज पे रहता नहीं किया साहब पीछे दीदी ये बोलना चाहती हैं। मेरी दिल्ली इच्छा थी, मैं दिल्ली से आया हूँ, राजीव नाम है मेरा। मेरी दिल्ली इच्छा थी कि मैं इसी थावरा जी के सामने जाऊँ, उनको प्रणाम करूँ, क्योंकि आज से मैं आने का सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य कारण है इसी थावरा जी के विचार। मैं इनके विचारों से प्रभावित हूँ कि जो बदलाव चाहते हैं इस देश में लाना,
और जिस प्रकार से हंसते हैं एक साफ नियत के साथ, उस नियत की वजह से मैं यहाँ हूँ। मेरी पत्नी और मेरी एक दोस्त भी आने वाली थी, उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया क्योंकि कुछ काम आ गया। तो मेरे मन में भी आ रहा था कि मैं भी ना जाऊँ, मैं भी कुछ काम कर लूँगा अपने शहर में, मगर मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता था और किसी चाचा जी को एक बार देखना चाहता था। तो ये बदलाव अब मैं इस बात को बहुत सहमत में अपने अंदर ही बदलाव करना है। बहुत छोटे छोटे बदलाव करेंगे और बहुत बड़ी चीज हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। यार सिंह जैसे सभी लोग मैसेज दे रहे हैं और मैंने भी बहुत सारा बदलाव किया कि लोगों के आशीर्वाद से, और मैं यूनिट टीवी सबके टीम से हूँ। और ये बदलाव है कि मैं लगातार भीलवाड़ा आ रही हूँ, जब से ज्वाइनिंग हुई है। और जैसा कि सभी रिस्पेक्टेड पूजा मैम ने कहा कि हमें जीवन में यस क्यों बोलना है, हमेशा यस बोलेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन एक गलत है, आपका जितने भी जीवन में अचीवमेंट है वो हो सकता है, हमें अच्छे अवसरों पर यस करना है। लेकिन सर ने बताया था कि जहाँ गलत चीज हो उसको देख करके हमें वहाँ लोग भी बोलना है। थैंक यू सो मच। सर, आज जो आपने लोगों को दिया ज्ञान अनुशासन, उसमें पहला था कि आरसीएम क्या है, आरसीएम की मूल धारणा क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहा है, इस पर सबने बहुत आपने जो बात बताई वो हमारे दिल तक पहुंची है और हम जो आपने बताया उसी पे काम करेंगे और इसी के द्वारा हम अपने देश में यानी नव भारत का निर्माण करने का जो आपने बीड़ा उठाया उसे एक सच्चे सेवक बनकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ये आपने सर बताया है। और दूसरी बात है, अगर इस चीज को, इस उत्साह को, इस जोश को, इस चीज को बनाए रखना है तो उसके लिए गुरुदेव आपने जो बताया है संगत का बहुत बड़ा असर है। तो उस संगत को कहाँ से मिलेगी, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म मिला है वो भी सबने बताया गुरुकुल है, इन्हीं का असर आज हमें जो आपने दिया यही दिया। धन्यवाद। बहुत सही बात आपने तरीके से रखी है। लास्ट में एक सवाल जो भी देना गुरु जी को प्रणाम और सभी यहाँ के सारे साथियों को जय आसिफ। साथियों, आज का जो मैं गुरु जी का संदेश लिया मैंने, उसमें सबसे पहले तो मैं लोगों का बता रही हूँ कि मैंने आज से 15 साल पहले इस मंदबुद्धि से नो बोला था और आज मैं पछता रही हूँ, क्योंकि आज मैं कहीं के कहीं पहुंची होगी। उस नो का मैं पछतावा कर रही हूँ, कोई साथी पछतावा ना करे। और दूसरा पॉइंट तो सर ये है कि नए भारत के निर्माण में जो हमारे समाज में सबसे कलंकित व्यवस्था चल रही है कि फ्री वाले सामान की, अगर आप जर्जर के पास जाओगे उस कुरान को उतारोगे कि हमारे समाज में जो फ्री वाला सामान आ रहा है, एक तो वो दुखों का कारण आ रहा है, बीमारियां, और दूसरा बेरोजगारी का कारण है। अगर उसको दूर करना है तो सर की बात पे गौर करो और नए भारत का निर्माण करेंगे। लास्ट के बाद फिर लास्ट चलो जय श्री राम। प्रणाम सर, नाम मेरा बसेर सिंह, आर्मी से रिटायर हूँ। पिछले साल 3 जुलाई को 26 साल का टर्नओवर सेवा करके देश की और सिविल लाइन में आने के बाद मेरे प्रिय मित्र जो कि आज स्टारबोर्ड फिल्म में है, जिनका नाम है जसपाल सिंह, प्लीज अपने स्थान पर खड़े हों। क्योंकि हमने एक साथ आर्मी को ज्वाइन किया और उसके बाद तकरीबन 26 साल बाद हमारी मुलाकात इस बिजनेस को ज्वाइन कराने के लिए इन्होंने हमें इनवाइट किया। लेकिन मैं 2 बातें कहूंगा। 26 साल पहले मैंने एक प्रण लिया था कि सेना में जाऊंगा और देश की रक्षा करूंगा, वो मैंने कर्तव्य निभा दिया। लेकिन जन की सेवा के लिए मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, वो मौका आज मुझे
पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इनको ज्वाइन कराइए। तो मैं इसलिए गया था कि मैं इस जन सेवा का साक्षी बन सकूं और इतने बड़े जो अंपायर खड़ा है उसे देखने के लिए मुझे मेरे मेंटर श्री रविंद्र ठाकुर जी ने बहुत ही बढ़िया और तरीके से मोटिवेशन किया। उनका भी मैं कह दिल से धन्यवाद करता हूं और एक प्रण यहाँ से लेके जाता हूं कि अगली बार आऊंगा तो रॉयल्टी के साथ इस स्टेज पे खड़ा होऊंगा। बदलाव जरूरी और उनका क्या जो ये सोच रहे हैं उनको सब कुछ बदल चुके हैं, बदलने के लिए बदला ही नहीं, उनका क्या होगा? वो ज्यादा गंभीर मामला है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि अभी खत्म नहीं होने वाला सिलसिला है। ये पूरा जीवन भी अगर आप बहुत तेज गति से अपने आप को बदलते हैं तो भी पूरा जीवन भी कम पड़ेगा। हम जहाँ है और हम जहाँ होना चाहिए उसमें इतनी सीढ़ियाँ हैं, पूरा तेज गति से बदलेंगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है मेरे पास बदलने के कुछ भी नहीं। अनेक बातें हैं जो मुझे आपके साथ करनी है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं जो बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है और जो जीवन पद्धति है और जो चल रही है उसमें इतना अंतर है, इतना गेप है, इतना भेद है कि बहुत सारी बातें लगातार करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है, अभ्यास में लाने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुकुल के बिना अगर आप आश्रम कर रहे हैं, आप भले मानो कि आश्रम आप कर रहे हो, पर मैं नहीं मान सकता कि आप आश्रम कर रहे हो। जैसे आप बोलते हो कि हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ और जहाँ सिखाया जाता हवाई जहाज उड़ाना वहाँ आप कभी गए नहीं या वहाँ जाते नहीं और आप बोलोगे मैंने सीख लिया है, तो उन्होंने सिखाने वाले को कहेंगे कि हम नहीं मान सकते कि आपने सीखा है, हम आपको ये रिस्क लेने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से ये जो आश्रम की शिक्षा है और आश्रम की जो वैल्यूज है, आश्रम का जो अलग क्रांति मिशन है, इसमें ढेरों बातें हैं जो आपको सीखनी और अभ्यास में लानी है। मैं आज कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है। शिक्षा एक दिन में आज तक तो हुई नहीं है। अगर आगे एक दिन में शिक्षा होती तो एक ही दिन में बहुत सारे डॉक्टर बन के निकल जाते, बहुत सारे इंजीनियर बन के निकल जाते। शिक्षा में वर्षों लगते हैं और वो तो बहुत सामान्य शिक्षा होती है, ये तो बहुत अलग शिक्षा है। इसलिए श्वास के बिना जीवन नहीं और गुरुकुल के बिना आपको देना चाहिए। इसमें कोई भी कारण बहाने आलस्य ये चीजें ला रहे हैं तो आप बहुत गलत चीज के नो कर रहे हैं, आप सही चीज के नो कर रहे हैं। अगर आप इसके लिए कोई कारण आपके पास आ रहे हैं तो आप बहुत सही चीज के नो कर रहे हैं और आप जितनी भी बातें कर रहे हैं यहाँ पर और गुरुकुल में नहीं आ रहे हैं तो आपकी सारी बातें बनावटी और झूठी है। गुरुकुल वो स्थान है जहाँ से इस आश्रम रूपी हवाई जहाज को उड़ाने की ट्रेनिंग मिलती है। वहाँ मैं भी सीखता हूँ, वहाँ आप भी सीखते हैं और हमें जो आश्रम के माध्यम से करना है वो अभी जो किया वो कुछ भी नहीं है। हमें बहुत बड़ा कार्य करना है, छोटा करने की आश्रम की डिजाइन बेहतर है, मैं ऐसे तो इच्छा है और आप कुछ तुच्छ पाना चाहते हो तो वो भी नहीं पाओगे। आश्रम में अगर आप तुच्छ पाना चाहते हो तो वह भी नहीं पा पाओगे। आश्रम में आपको विशाल ही प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, तुच्छ का इसमें कोई मामला है नहीं।
ये बातें बहुत स्पष्ट कर रहे हैं और क्योंकि जो बातें आगे होने वाली है, जो आपसे बात करनी है लगातार, वो गुरुकुल में आएगी ना होगी। और पूजा प्यार किया तो धरना क्या, छुप छुप आए भरना क्या, गुरुकुल में भूल क्या हो। बहुत सारे साथी आते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आते, पर बहुत सारे साथी वैसे आते हैं जैसे चुपके चुपके तो देख नहीं तो ध्यान नहीं या किसी को पता न लग जाए या कभी मैं ना हो तो मेरी खबर न लग जाए, ऐसे अनेक व्यवधान और ऐसे अनेक बातें लेके ऐसे नहीं आए। गलत काम करो तो ठीक से करो, अच्छे काम करो तो बुरा करो। सिगरेट पीनी है तो पिताजी से ठीक कर पीनी है, गुटखा खाना तो पिताजी से सुनकर खाना है, और भगवान की प्रार्थना करनी तो पिताजी के सामने जाके करनी। इसमें छीनने की क्या बात करना चाहिए, तो छीन के ही बात करो, खुल के आओ, बिंदास करो, दुनिया के सामने आओ, जाकर रखो क्या दिक्कत है। इसलिए इन अपनी बातें ही काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और खड़े हाँ, अभी खड़ा हो रहा है, अब आगे जो संत करेगा